हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़। कर्नाटका गवर्नमेंट ने आज ये फैसला लिया है कि पूरे कर्नाटका स्टेट में लॉकडाउन कर दिया गया है। 27 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ये फैसला लिया गया है। ये फैसला पिछले 24 घंटे में आए हुए कोरोना केसेस को देखकर लिया गया है, क्योंकि 32,000 या 34,000 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटों में, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है कर्नाटका स्टेट में। और 240 लोग पिछले 24 घंटे में पूरे कर्नाटका स्टेट में अपनी जान दे चुके हैं। इसी को देखते हुए पी रवि कुमार ने, जो कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल इस बात का अंदेशा दे दिया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट शायद लॉकडाउन ले लेगी और इस पर बहुत जल्द फैसला आएगा। उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिसका आज दोपहर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि पूरे सारे कर्नाटक में लॉकडाउन कर दिया गया है 27 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, यानी 27 अप्रैल से 10 मई तक 2 हफ्तों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। किसी भी तरह का कोई एसेंशियल्स के लिए जो टाइमिंग दी गई है वो सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक की दी गई है, जिसमें सब्जी, किराना स्टोर्स और दूध की दुकानें वगैरह खुली रहेंगी। इसके अलावा 10 बजे के बाद ट्रैफिक की आवाजाही पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक की आवाजाही पर भी जनरली कोई बाहर नहीं निकल सकता, बाइक लेकर कोई बाहर नहीं जा सकता, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई है वो खेतीबाड़ी के लिए इजाज़त दी गई। उसके बाद तामीरी कामों के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाज़त दी गई है कि जहाँ भी बिल्डिंगें बनी जा रही हैं, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी इजाज़त दी गई है। और खेती के लिए भी इजाज़त दी गई है। बाकी तमाम चीज़ों के लिए इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। पी रवि कुमार जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बात और कही है कि कर्नाटका स्टेट में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो 300 MT जो ऑक्सीजन आ रहा था रेगुलर, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 800 MT कर दिया है। तो इस वजह से स्टेट सेक्रेटरी ने कहा है कि बस कर्नाटक में किसी भी तरह से रूमर्स के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, रूमर्स पे ध्यान ना दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। कर्नाटका स्टेट में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन पेशेंट्स जितने मौजूद हैं, जितने केसेस रेगुलर आ रहे हैं, जितने लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। ये स्टेट सेक्रेटरी पी रवि कुमार का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसकी भरमार मौजूद है। बिल्कुल भी खौफ न आए, घबराहट का शिकार ना हो और अपने घर में रहें, सेफ रहें। तो जिस तरह से आपने देखा है कि लॉकडाउन हो गया है कि एसेंशियल्स की इजाज़त सुबह 6 से 10 तक रहेगी, सुबह 10 तक। फिर जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई है, तामीरी कामें हैं, उस पर ज़राअत के लिए इजाज़त दी गई है। उसके अलावा पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और मैं नौजवानों से खासकर गुजारिश करूंगा कि ट्रैफिक की आवाजाही पर भी बिल्कुल रोक लगा दी गई है। तो आप अपने घरों से ना निकलें, घरों में रहें, सेफ रहें। एसेंशियल्स को ज़रूरियात के लिए अगर कुछ लेना है आपको, तो सुबह 6 से दोपहर सुबह 10 बजे तक आपको इजाज़त दी गई है, इसी में आप ले सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, सेफ रहिए और घरों पर रहिए, बाहर ना निकले, मास्क लगा कर निकले और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़।